नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो है ब्लॉग और ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग की हिस्ट्री क्या है, ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉग्स लिखने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी पोस्ट डालते होंगे, कुछ लिखते होंगे जिनके ऊपर आपको कमेंट्स भी आते होंगे। कुछ आप में से लोग आपको फोटोग्राफ्स भी शेयर करते होंगे, कुछ वीडियोस भी शेयर करते होंगे। यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने ट्रैवल के बारे में वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग ट्रैवल्स के बारे में, और उन्हें यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, जिन्हें हम वीलॉग के नाम से जानते हैं। तो वीलॉग तो एक ऐसी टर्म है जिससे आज की जनरेशन पूरी तरह से फेमिलियर है। लेकिन ब्लॉग या ब्लॉगिंग, ये जो प्रोसेस था जो 90s में शुरू हुआ था, ये अब कंपैरेटिवली कम हो चुका है। ये जो ब्लॉग वाला या ब्लॉगिंग वाली चीज है, ये कम हो चुका है। लेकिन ये राइटिंग के स्किल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आप अच्छा ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो कैसे आप अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं, ये सारी चीजों को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो ब्लॉग लिखना सीखने से पहले, ब्लॉगिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग्स होते क्या हैं। तो बेसिक चीजें जो ब्लॉग के बारे में हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ब्लॉग बेसिकली एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट के ऊपर जब भी आप कुछ लिखते हैं, कुछ शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई आइडियाज शेयर करते हैं, तो उससे हम ब्लॉग कहते हैं। डिटेल में आगे समझेंगे। ये जनरली, ये जो काम है ये किसी वेबसाइट पर या ऑनलाइन फॉर्मेट में ही किया जाता है। ब्लॉगिंग या ब्लॉग जो है वो ऑनलाइन फॉर्मेट के साथ ही कंसर्न्ड है या रिलेटेड है। ये एक ऑनलाइन डायरी की तरह है या ऑनलाइन जर्नल की तरह है। जैसे आप घर में बैठे अपनी डायरी लिखते हैं, पर्सनल कोई बातें लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, या उस इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा करके रखते चले जाते हैं, वैसे ही जब आप इस काम को ऑनलाइन मोड में करते हैं और पब्लिक के लिए करते हैं तो हम उसे ब्लॉग कहते हैं। हालांकि पर्सनल ब्लॉग्स भी होते हैं, लेकिन वो पर्सनल सिर्फ कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुद एक्सेस कर सकते हैं, उनका कोई वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो वो बेसिकली ब्लॉग तो हम उसे नहीं कहेंगे, वो पर्सनल डायरी टाइप चीज में आ जाता है। इसके बाद ब्लॉग्स के बारे में, जो पोस्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सच एज ट्रैवल, फूड, स्टडी, फैशन और न्यूज़। कोई भी राइटर है, कोई भी पर्सन है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी है, जब वो किसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या कुछ इन्फॉर्मेशन देता है ट्रैवल्स के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, स्टडी के बारे में, फैशन या न्यूज़ के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो ऐसी जो पोस्ट होती हैं जो उनके बारे में डिटेल में बात करती हैं, उन्हें हम ब्लॉग्स कह सकते हैं। लेकिन सारे ऐसे जो इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं वो सारी ब्लॉग्स नहीं होती। ये हम देखेंगे आगे कैसे है। द न्यूएस्ट पोस्ट यूजुअली अपीयर्स एट द टॉप। अब ये क्योंकि एक इंसान की पर्सनल डायरी की तरह होता है, तो जैसे जैसे वो लिखता चला जाता है तो जो चीज उसने सबसे लेटेस्ट लिखी है वो सबसे ऊपर अपीयर होती है। ये एक तरह का एक वेब पेज आप कह सकते हैं। जैसे मेरा है तो अमनदीप राणा के नाम से आपको एक अगर वेब पेज अगर कोई मिल रहा है, तो वो वेब पेज में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसे हम ब्लॉग कह सकते हैं। ये कोई वीडियो चैनल की तरह नहीं है, ये कोई टेलीग्राम चैनल की तरह नहीं है कि जहां हम कोई डॉक्यूमेंट से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या इन्फॉर्मेशन देने के लिए वट एवर आई थिंक अबाउट दैट, मेरी फीलिंग्स, इमोशंस, या ये जो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके बारे में अगर मैं लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ और उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। रीडर्स कैन रीड द पोस्ट एंड समटाइम्स दे कैन ऑल्सो राइट कमेंट्स। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने उसमें कमेंट्स वाला पोर्शन जो है उसको ओपन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, लोग उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं और वहां पर आप उन कमेंट्स का जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हम यूट्यूब चैनल्स पर या फेसबुक पर या बाकी और हम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर करते हैं। तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और ब्लॉगिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो थोड़े अलग रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर भी अगर आप कोई चाहो तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, वहां पर भी आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आप वहां पर भी इंफॉर्मेशन या ऐसी चीजें शेयर करने का ट्रेंड जो है अब बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ब्लॉगिंग की पर्टिकुलर साइट्स जो हैं वो अब कम होती जा रही हैं, उनका यूज कम होता जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज जो है वो ब्लॉगिंग के लिए ज्यादा किया जाने शुरू हो गया है। तो ए पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन होता है? जो ब्लॉग्स लिखता है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि क्या डेफिनेशन होती है ब्लॉग की, ब्लॉग क्या होता है। तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से ब्लॉग की डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं और ये डेफिनेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मिल जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ ब्लॉग एंड व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग ब्लॉग, या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग एंड हाउ कैन वी राइट अ गुड ब्लॉग, या है ना, कोई टॉपिक आपको दिया जा सकता है कि आप उसके ऊपर ब्लॉग लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं। तो ब्लॉगिंग की अगर हिस्ट्री अगर हम देखें तो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना ही
जो है वो बहुत लेट शुरू हुआ है। तो जो हम देखते हैं वो 1990s में जो पर्सनल डायरीज को इंटरनेट के ऊपर लिखने का जो ट्रेंड है वो शुरू होता है 1990 के दशक में दुनिया में। इंडिया में ये चीज़ काफ़ी लेट आई थी, लेकिन फिर भी अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में जो पर्सनल डायरीज हैं, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो हम हाथ से डायरी लिखा करते थे, तो तब जब उसको टाइप करके लिखना शुरू कर दिया लोगों ने इंटरनेट के ऊपर, तो ये जो प्रचलन है, ये जो ट्रेंड है, ये शुरू हुआ 1990s में इंटरनेट के ऊपर इस तरीके से पर्सनल डायरीज लिखने का ट्रेंड। इन 1994 जस्टिन हॉल पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना फर्स्ट पर्सनल ब्लॉग जो है वो क्रिएट किया। जस्टिन हॉल ने 1994 में पहला अपना पर्सनल ब्लॉग जो है वो लिखा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है ब्लॉगिंग की तो आप लिख सकते हैं। 1997 में पहली बार जो है वो वेब प्लस लॉग, ये इस वर्ड को जो है वो यूज किया गया पहली बार, जहां से आगे ब्लॉगिंग वर्ड जो है वो निकला है। 1994 में कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं, प्लेटफॉर्म मतलब कुछ वेबसाइट्स आती हैं जो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड थी ब्लॉगिंग के लिए, जिसमें से एक थी ब्लॉगर, जिसका नाम ही ब्लॉगर था। अब ये जो ब्लॉगर थी, वहां जाकर लोग अपना वेब पेज क्रिएट करके वहां पर ब्लॉगिंग कर सकते थे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे। उसके बाद इन 2000 के दशक में आगे चल के 2001, 2, 3, 4 आगे आगे चल के जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और अलग-अलग तरह के ब्लॉग्स जो है वो लिखे जाने लगे। न्यूज़ को लेकर, ओपिनियंस को लेकर या बिज़नेस की प्रमोशन को लेकर भी जो है वो ब्लॉग्स लिखे जाने लगे एडवर्टाइज़मेंट के लिए। जो लेटर अगर हम देखें 2010 के आसपास जो समय आता है, उस समय पर जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, पहले जैसे ऑरकुट था, ऑरकुट की जगह जो है वो फेसबुक आता है, आगे ट्विटर आता है और इंस्टाग्राम, ये जो स्नैपचैट जैसी जो चीज़ें हैं जहाँ वीडियोज़ के साथ ज़्यादा किया जाता है, लेकिन वहाँ जो राइटिंग वाला पार्ट है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उन्होंने ब्लॉगिंग के सिस्टम को ना सिर्फ चेंज किया बल्कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ब्लॉगिंग का काम जो है वो कुछ एक ब्लॉगर्स किया करते थे, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों ने खुद के आइडियाज़ को जो है वो लोगों के सामने रखने शुरू कर दिया। बल्कि जब फेसबुक जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब वहाँ पे लिखा आता था व्हाट इज़ ऑन योर माइंड यू कैन राइट इट हियर। तो ब्लॉगिंग में एक ब्लॉग की तरह आप इसे यूज़ कर सकते थे। टाइप्स की बात करें तो ब्लॉग्स की कई सारी टाइप्स हैं, अलग-अलग टाइप्स हैं। हालाँकि टाइप्स के बारे में डिटेल में आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी इसे समझना मुश्किल नहीं है। पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं जिसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल लाइफ़ के बारे में या जो आपके पर्सनल जो आपकी कैलकुलेशंस रहती हैं लाइफ़ को लेकर या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर, वहाँ आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करते हैं। ट्रैवल ब्लॉग्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप जगह-जगह घूम के आते हो और उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। फूड ब्लॉग्स का बहुत ज़माना चल रहा है। अलग-अलग तरह की डिशेज़ या जो आप बनाना चाहते हैं, कैसे बनाई जा सकती हैं, क्या उसकी रेसिपीज़ रहती हैं, ऐसी ब्लॉगिंग भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर करी जाती है। फैशन ब्लॉग बहुत फ़ेमस हो चुके हैं, फैशन के बारे में कैसे नए-नए फैशंस आ रहे हैं और कैसे फैशन कहाँ आ रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं ब्लॉग्स के थ्रू। एजुकेशनल ब्लॉग बहुत फ़ेमस हो रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जो कि एजुकेशन में एंटर कर चुकी हैं, वो अपने अ कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए, मटेरियल को प्रमोट करने के लिए ब्लॉगिंग का सहारा ले रहे हैं और लोगों तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ब्लॉग भी बहुत फ़ेमस हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नई जनरेशन है उनका ध्यान जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो कौन-सी चीज़ें नई आ रही हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनके नुकसान हैं, उन चीज़ों के बारे में भी ब्लॉग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बिजनेस ब्लॉग भी बहुत सारे लिखे जाते हैं अलग-अलग बिज़नेसेस को लेकर कि किस बिज़नेस हाउस में क्या चल रहा है। हेल्थ और फिटनेस ब्लॉग भी आजकल बहुत सारे फ़ेमस हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो हेल्थ और फिटनेस ब्लॉग का भी बहुत ट्रेंड है। न्यूज़ ब्लॉग भी बहुत हैं, हालाँकि ऐसे ब्लॉग जो हैं वो यंग जनरेशन के द्वारा कॉमनली कम देखे जाते हैं, लेकिन जो जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो ज़रूर देखते हैं। रिव्यू ब्लॉग्स हैं, फ़िल्में आ रही हैं या कोई बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं, उनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी ब्लॉग्स के थ्रू न्यूज़पेपर में भी आते हैं, लेकिन वो रिव्यूज़ अब ब्लॉग्स के थ्रू जो है वो भी प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। तो ब्लॉग और वीलॉग को लेकर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो ये एक डिफ़रेंस इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीलॉग्स के साथ तो फ़ैमिलियर हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉग के बारे में शायद उन्हें ज़्यादा ना पता हो। तो ब्लॉग जो है वो एक रिटन कंटेंट है, रिटन फ़ॉर्म में मिलता है आपको इंटरनेट के ऊपर, लेकिन जो वीलॉग है वो एक वीडियो कंटेंट है। वीलॉग का मतलब वी से बनता ही वीडियो है, तो वीलॉग बेसिकली वीडियो कंटेंट है जो आपको यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मिलता है। जो ब्लॉग है, वो पब्लिश होता है किसी वेबसाइट के ऊपर। कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिसका आप सहारा ले सकते हैं और वहाँ पर अपना पेज क्रिएट करके वहाँ पे आप ब्लॉगिंग का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन वीलॉगिंग जो है वो कुछ नॉर्मल प्लेटफ़ॉर्म जो यूज़ होते हैं वो जैसे यूट्यूब के थ्रू जनरली लोग वीलॉगिंग का काम करते हैं।
यूट्यूब बहुत फेमस हो रही है, कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करते हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम। ऐसे ही तीसरी टाइप अगर हम इसकी बात करें तो टेक्स्ट और समटाइम्स इमेजेस का यूज जो है वो ब्लॉगिंग में किया जाता है। ज़्यादातर वो टेक्स्ट बेस्ड रहता है, लेकिन अगर आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं ब्लॉगिंग में। लेकिन दूसरी तरफ वीलॉग जो है उसमें वीडियोज रहते हैं, पीछे से वॉइस ओवर हो सकती है और विजुअल्स होंगे, राइट। तो वीलॉग जो है वो ब्लॉग से इस कंसर्न में भी अलग है। रीडर्स रीड द इंफॉर्मेशन इन ब्लॉगिंग, लेकिन वीलॉग में व्यूअर्स जो है वो उसे वॉच करते हैं या उसे सुनते हैं। यहाँ सुनने वाला काम नहीं है ब्लॉग में, आपको पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो वीलॉग है उसे आप वॉच कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो फॉर्मेट में रहता है। ऐसे ही जो इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल, ब्लॉगिंग आपके राइटिंग स्किल को इंप्रूव करती है, आपके रीडिंग स्किल को इंप्रूव करती है। दूसरी तरफ वीलॉगिंग जो है वो आपके स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करती है और प्रेजेंटेशन का जो आपका स्किल है या लिसनिंग का जो आपका स्किल है उसको इंप्रूव करती है। तो ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग के बीच में एक डिफरेंस है, जिसके बारे में हालांकि ईएपी वाली बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में वीलॉगिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और ब्लॉगिंग कंपैरेटिवली कम हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप एक अच्छा और इफ़ेक्टिव ब्लॉग लिखना चाहते हैं या लिखते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और आप कैसे एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, कोई आपको टॉपिक दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसके ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट करिए। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, आपको 3 टॉपिक्स दिए गए थे, 3 अलग-अलग टॉपिक्स थे और उसमें से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो ब्लॉग लिखना था। इस बार कैसे पूछा जाएगा, वो मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि आपको टॉपिक आ सकता है या आपको कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ब्लॉग को लेकर, जैसे उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात हो सकती है, एडवांटेजेस की बात हो सकती है, या ब्लॉग या वीलॉग का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या क्या क्या स्टेप्स हैं या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक गुड और इफेक्टिव ब्लॉग लिखने के लिए। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात है, चूज अ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको टॉपिक वही चूज करना है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, और ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक टॉपिक ब्लॉग में आप सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक जितना पब्लिक के इंटरेस्ट का होगा उतने ही ज़्यादा लोग उस ब्लॉग को जो है वो पढ़ेंगे। तो आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हो। जैसे हम यहाँ वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि इस पर भी वीडियो चाहिए, इस पर भी वीडियो चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो टॉपिक जो कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है उसके ऊपर जो है वो पहले काम किया जाए। ऐसे ही नो योर रीडर्स एंड राइट फॉर देम। किसके लिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं, कौन है आपका रीडर, कौन लोग पढ़ेंगे। आप रेसिपीज लिख रहे हैं तो कौन पढ़ेगा, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग लिख रहे हैं तो कौन पढ़ेगा, अगर आप बिजनेस ब्लॉग लिख रहे हैं तो कौन पढ़ेगा। तो उन रीडर्स को आपको ध्यान में रखना है। और राइट फॉर देम का मतलब है कि उसी तरीके की लैंग्वेज आपने यूज करनी है। अगर आप कॉमनर के लिए लिख रहे हैं तो आपको कॉमन लैंग्वेज यूज करनी है, अगर आप बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो आपको बिजनेस लैंग्वेज यूज करनी है, वो वाली टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, अगर आप कोई एकेडमिक चीज लिख रहे हैं तो आपको एकेडमिक लैंग्वेज यूज करनी है। तो आपको रीडर को बहुत ध्यान में रखना है कि कौन सा रीडर होगा जो आपका ब्लॉग पढ़ेगा, उस रीडर के हिसाब से आपकी लैंग्वेज की चॉइस जो है वो होनी चाहिए। यूज सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है। कोई भी आपका ब्लॉग तभी पढ़ेगा अगर आपका ब्लॉग सिंपल और इजी लैंग्वेज में है। तो लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखिए ताकि कॉमन रीडर भी उसे पढ़ सके और समझ सके। और अगर वो आपके ब्लॉग को अच्छे से समझेगा तभी वो उसको आपके ब्लॉग को दोबारा पढ़ेगा या उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, वो उसका होगा, या वो आपके उस ब्लॉग को जो है वो फॉलो करेगा। ये बिल्कुल फॉलोइंग जो है वो बिल्कुल यूट्यूब चैनल या फेसबुक वाली जो पैटर्न है उसी से है। सो राइट अ कैची टाइटल टू अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे हम यहाँ वीडियो बनाते वक्त हम जो थंबनेल बनाते हैं उसे हम बहुत ही कैची रखते हैं या अट्रैक्टिव रखते हैं, वैसे ही जो ब्लॉग है उसका टाइटल कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो रीडर का ध्यान जो है वो उसे अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो पढ़ने के लिए सोचे कि मैंने उसे आगे पढ़ना है। तो जो कैची टाइटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रीडर का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो पढ़ने के लिए वो आगे उस ब्लॉग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको टाइटल का ध्यान रखना है कि टाइटल बहुत कैची होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई ऐसे लिखते हैं उसी तरीके से आप ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग का जो पहला पैराग्राफ है, जो पहली बात आप करेंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वहां पर अगर कोई लूज इंफॉर्मेशन दे दी या कोई लूज इंट्रोडक्शन दे दी तो हो सकता है कि पढ़ने वाले का ध्यान उसमें ना लगे और वो उतना एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उस ब्लॉग को छोड़कर कुछ और ढूंढने लगे। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अगर स्टेप देखें तो वो है कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट। बड़े लंबे पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लंबा पैराग्राफ आप लिखेंगे तो हो सकता है कि पढ़ने वाला उसमें बोरिंग फील करे।
तो आपको पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए ताकि पढ़ने वाले का ध्यान उसमें बना रहे। यूज हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर क्लैरिटी, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अगर आप हेडिंग दे रहे हैं तो आप अगर कोई स्किप भी करना चाहता है या कोई डिटेल में कुछ पढ़ना चाहता है तो वो हेडिंग के थ्रू अच्छे से उसको समझ सकता है। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि उसे ढूंढना पड़ेगा। बुलेट पॉइंट्स का यूज किया जा सकता है। बुलेट पॉइंट से कुछ पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का यूज कर रहा हूँ, तो ये अलग अलग बुलेट पॉइंट्स जो है वो बेसिकली हेडिंग का काम भी कर सकते हैं। और जब आपको पेपर में पूछा जाएगा तो आप इन बुलेट पॉइंट्स को एक हेडिंग के रूप में लिख के आप उन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर में हर एक चीज को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। और ये सारी चीज, यही बुलेट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो ऐड एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हर कोई जो पढ़ना चाहता है वो उसको समझना भी चाहता है कि उसे आसानी से समझ में आ जाए। तो और आसानी से समझाने के लिए अगर आप उसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या रियल लाइफ एग्जाम्पल जोड़ रहे हैं तो वो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आता है। तो आपको ये चाहिए कि जब भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप उसे जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनके साथ जोड़कर लिखिए ताकि समझने वाला उसे आसानी से समझ सके। ग्रामर और स्पेलिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है। हालांकि आज के ज़माने में जो टाइपिंग का पैटर्न है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या आप ग्रामरली का यूज़ करके जो है वो ग्रामर और स्पेलिंग को क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी स्पेलिंग गलत है या आपका ग्रामर गलत है तो वो आपके ब्लॉग का जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, चाहे आप जिस भी भाषा में ब्लॉग लिख रहे हैं, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है पब्लिश करने से पहले। तो एंड विद द स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन और अ क्वेश्चन टू एंगेज द रीडर। तो जब आप ब्लॉग को एंड करते हैं तो या तो आपको अपने टॉपिक को पूरी तरह से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको उसको कंक्लूड करना है, या आप रीडर के ऊपर भी कुछ बात छोड़ सकते हैं ताकि वो ब्लॉग को पढ़ने के बाद भी अपने माइंड को जो है वो स्ट्राइक कर सके कि भाई ये कैसे है या कैसे होता है। ऐसे जो इस तरीके के ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो जब भी कभी आप ब्लॉग लिखें तो इन सारी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें अगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम्पल 1 करके देखते हैं कि आपको एक ब्लॉग लिखना है सैमसंग S25 के ऊपर, तो आपको क्या करना है? आप टाइटल देंगे सबसे पहले, एक कैची टाइटल होना चाहिए। सैमसंग S25 फ़ोन है ये, अ स्मार्ट एंड पावरफुल फ़ोन। एक आप इसका एक सिंपल ब्लॉग लिख सकते हैं और सिंपल ब्लॉग कुछ इस तरीके का हो सकता है जो कि एक पैराग्राफ फॉर्मेट में है। एक सिंगल पैरा में लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ आप बना सकते हैं और इसमें आप क्या करेंगे, S25 के बारे में, उसके स्मार्ट होने या उसके पावरफुल होने के बारे में आप कुछ बातें करेंगे। आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ब्लॉग जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। और यही ब्लॉग थोड़ा-सा डीपर भी हो सकता है कि आपको ब्लॉग लिखना है, आपने 2 फ़ोन यूज़ किए, S25 और आईफ़ोन 17, और उसमें कौन-सा बेहतर है, व्हिच वन इज़ बेटर। तो ये उन लोगों के काम आ सकता है ये ब्लॉग जो कि अभी फ़ोन में चॉइस करना चाहते हैं। तो आप अलग-अलग हेडिंग्स के थ्रू यहाँ पर अलग-अलग बातें लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएँगी। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बात की जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले बात की जा सकती है, परफॉर्मेंस को लेकर बात की जा सकती है, कैमरा को लेकर, है ना? उसके बाद है बैटरी और चार्जिंग को लेकर उसका जो पैटर्न है, सॉफ्टवेयर फीचर्स को लेकर बात की जा सकती है और एक फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल ओपिनियन आप दे सकते हैं कि क्या है। जैसे इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जाते हैं कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। तो वहाँ तो आपको बोलकर और विजुअल्स के थ्रू चीज़ों को प्रेज़ेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में आपको लिखना है। और जब भी हम कोई इस तरीके की चॉइस करते हैं, वैसे भी अगर हम कोई फ़ोन लेते हैं, तो हम ऐसे जो रिव्यूज़ हैं या जो ब्लॉग्स हैं, उनको पहले देखते हैं या हम वीडियोज़ देखते हैं। तो जो ब्लॉगिंग है, ऐसे टॉपिक्स पर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप इसे यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको अगर मान लीजिए जैसे कि एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, धुरंधर। तो धुरंधर फ़िल्म का रिव्यू लिखने के लिए आपको दिल किया कि आपने ब्लॉग लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो टाइटल दिया धुरंधर, अ फ़िल्म फुल ऑफ एक्शन एंड इमोशन। टाइटल दे दिया और आप उसको समराइज़ कर सकते हैं। छोटा ब्लॉग है ये, छोटा लिखा है, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स हैं और अगर आप चाहो तो इसे एक सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जिसमें धुरंधर मूवी के बारे में कि ये कैसा ड्रामा है, कैसी फ़िल्म है ना? इसमें एक्शन कैसा है या इमोशन कैसा है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ब्लॉग आपको थोड़ा लंबा लिखना है, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आपको लंबा लिखना पड़ेगा, तो आप उन अलग-अलग एस्पेक्ट्स पर बात कर सकते हैं फ़िल्म के। जैसे धुरंधर टाइटल और ज़्यादा पावरफुल देंगे, अ पावरफुल मिक्स ऑफ एक्शन एंड इमोशन। तो पढ़ने वाला जो है वो एकदम से इसको कैची फ़ील करता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें एक्शन और इमोशन दोनों चीज़ें हैं। अ पावरफुल मिक्स, तो आप इन टर्म्स ऑफ स्टोरी बात कर सकते हो, एक्टिंग की बात कर सकते हो डिटेल में, एक्शन और म्यूज़िक की बात की जा सकती है, डायरेक्शन और सिनेमैटोग्राफी की बात की जा सकती है और फाइनल वर्डिक्ट आपकी तरफ से ये भी हो सकता है कि ये फ़िल्म कैसी है, किसको देखनी चाहिए या आप इसे कितनी स्टार रेटिंग जो है वो देते हैं।
सो इस तरीके से ब्लॉग जो है वो आप लिख सकते हैं, हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं, बिना हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखने के लिए बोला जाता है, तो कोशिश करिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देने के बाद आप हेडिंग्स में उसको डिस्क्राइब करो, और लास्ट में अगर इस तरीके की चॉइस की बात है तो आप फाइनल वर्डिक्ट दो, और अगर अदरवाइज या फिर आप उसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, या लास्ट में आप रीडर के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, वो खुद डिसाइड करे, राइट। तो ब्लॉग और ब्लॉगिंग को लेकर इतना ही। इसके बारे में जितनी भी बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो डेफिनेशंस हैं या इसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, और जो और ज़्यादा एक्सरसाइज है, बहुत सारे टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं, तो आप उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।